वृंदावन के सुंदर और मनोहर वन में कृष्णा अपनी मुरली की मधुर धुन से सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। गोपियां उनके प्रेम में डूबी रहती थी, पर राधा का उनसे संबंध कुछ अलग ही था। राधा और कृष्णा के बीच एक ऐसी प्रेम की डोर थी जो शब्दों के पराई थी। राधा बरसना की राजकुमारी थी और कृष्णा गोकुल के नंदलाल। दोनों की मुलाकात यमुना के किनारे एक दिन हुई, जब कृष्णा अपनी मुरली बजा रहे थे और राधा वहां फूलों के माला बना रही थी। जब उनकी नजरें मिली तो मानो प्रकृति भी उनका स्वागत करने लगी। तब से दोनों के दिल एक दूसरे के लिए हलचल होता था। राधा कृष्णा का अनोखा प्रेम राधा और कृष्णा का प्रेम न सिर्फ शारीरिक था बल्कि आध्यात्मिक भी था। कृष्णा कहते थे कि राधा उनकी आत्मा है और राधा के लिए कृष्णा उनका सर्वस्व थे। कृष्णा जब बंसुरी बजाते तो राधा के मन में एक आनंद की लहर होती थी। दोनों साथ मिलकर वृंदावन के कुंज गलियों में खेलते, रसलीला रचाते और एक दूसरे के साथ अपनी प्रेम रस का अनुभव करते। जुदाई का पल एक दिन कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा अपने कर्तव्य के लिए। उन्होंने राधा से वादा किया कि उनका प्रेम अमर रहेगा, चाहे वो मिल न सके। राधा ने कृष्णा से कहा, तुम्हारे बिना मेरा शरीर यहाँ रहेगा, पर मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ होगा। कृष्णा मथुरा चले गए, पर उनकी बंसुरी से निकली धुन राधा के कानों में सड़ा गुंजाती रही। कृष्णा ने राधा से एक बार कहा था, राधा तुम मेरे प्रेम की, मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ होगा। कृष्णा मथुरा चले गए, पर उनकी बंसुरी से निकली धुन राधा के कानों में सदा गूंजती रही। कृष्णा ने राधा से एक बार कहा था, राधा तुम मेरे प्रेम की प्रागत रूप हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आध्यात्मिक संदेश। राधा और कृष्णा का प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम मोह और ममता से परे होता है। ये एक ऐसा संबंध है जो संसारिक बंधनों से ऊपर है। राधा और कृष्णा का प्रेम आत्मा और परात्मा के एकीकरण का प्रतीक है, जो हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। यह कहानी हर युग में प्रेम और भक्ति का एक अमर संदेश देती है, जो यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निष्कापटता से भरा होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम। दूसरा भाग, कृष्ण का मथुरा जाना। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वृंदावन में सब कुछ बदल गया। गोकुल और वृंदावन के वनों में वह चहल पहल, वह संगीत की मधुरता अब नहीं थी। राधा के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह जानती थी कि कृष्ण अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनका हृदय कृष्ण की अनुपस्थिति से व्याकुल था। राधा ने अपने प्रेम को भौतिक बंधनों से मुक्त कर दिया। वह जान गई थी कि कृष्ण उनके करीब नहीं है, लेकिन उनके प्रेम का स्पंदन उनके हृदय में सदा जीवित रहेगा। कृष्ण का राजधर्म। मथुरा पहुंचने के बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद कृष्ण का जीवन पूरी तरह राजधर्म और समाज की सेवा में समर्पित हो गया। उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और एक राजा के रूप में नए कर्तव्यों को निभाना शुरू किया, परंतु उनके हृदय में राधा का स्थान अटल था। कृष्ण ने कभी राधा को भुलाया नहीं। उनकी मुरली की धुन, जो अब शायद वृंदावन में सुनाई नहीं देती थी, उनकी आत्मा में राधा के प्रेम को जीवंत रखती थी। राधा का साधना पथ। राधा ने वृंदावन में रहते हुए अपने प्रेम को भक्ति का रूप दे दिया। वह अब कृष्ण के साथ होने की चाहत से परे हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण की स्मृति और उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया। राधा अक्सर यमुना के तट पर बैठकर ध्यान मग्न हो जाती। उनके मन में कृष्ण की मुरली की धुन गूंजती रहती। उनके प्रेम ने अब एक आध्यात्मिक ऊंचाई को छू लिया था। वह समझ गई थी कि कृष्ण और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा का संबंध था। आखिरी मुलाकात कई वर्षों बाद कृष्ण को अपने कर्तव्यों के दौरान राधा से मिलने का अवसर मिला। यह मुलाकात वृंदावन के उसी कुंज में हुई जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। राधा अब पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में भक्ति की गहराई और चेहरे पर शांति की आभा थी। राधा का अंतिम त्याग। कृष्ण से इस अंतिम मुलाकात के बाद राधा का अंतिम त्याग। कृष्ण से इस अंतिम मुलाकात के बाद राधा ने अपने जीवन को पूर्णतः तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया। वह कृष्ण के नाम का जाप करते हुए अंतत प्रकृति में विलीन हो गई। कृष्ण ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुरली बजाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार मुरली की मधुर धुन का असली सार राधा थी।